हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। डीवीसी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। और जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डिप्लोमा के ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और आपको बता दें, इसमें आपको बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगा। लगभग 55,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही सभी प्रकार की जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं वैकेंसी के मेन पीडीएफ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीवीसी यानी कि दामोदर वाले कॉर्पोरेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था काफ़ी पहले ही। और आज के डेट में यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 जून को ये वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहले हमने आपको बता दिया था कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आया और यहाँ पर आपको 5 जून को इसका फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 और माइन सर्वेयर। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और माइन सर्वेयर के लिए वैकेंसी निकाली गई है और जो डीवीसी कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसीज निकाली गई हैं जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए ग्रेड 2 में, और इसमें ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, तो इसमें 16 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 सी एंड आई यानी कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी है। इसके बाद सिविल की यहाँ पर 20 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है और यहाँ पर कुछ वैकेंसी जो है माइन सर्वेयर की पोजीशन के लिए है। तो टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो जूनियर इंजीनियर की जितनी भी वैकेंसी है उसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। माइन सर्वेयर के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। रूल के अकॉर्डिंग आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको डीवीसी में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी आपका 35,400 आपका बेसिक पे होगा और इसमें सभी प्रकार के अलाउंस को ऐड कर दें तो 50 से 55,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 6 का सैलरी इसमें होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से, और आपके पास मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए अगर आप ओबीसी के हैं, और 60% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD के लिए। ये क्राइटेरिया जो है ये सभी कैटेगरी के लिए सेम रखा गया है जितनी भी वैकेंसीज हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर फुल टाइम का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है C&I की, यानी कि अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है इसमें आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 जो कम्युनिकेशन की वैकेंसी है इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। माइन सर्वेयर की बात करें तो आप अगर 10th पास हैं और आपके पास 65% मार्क्स हैं और आप इसके अलावा आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि DGMS द्वारा इश्यू किया जाता है, वो आपके पास सर्टिफिकेट है और आप केवल 10th पास है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग ब्रांच में या फिर माइनिंग सर्वेइंग ब्रांच में या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में। ठीक है, और 65% मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि DGMS से अप्रूव्ड होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अब डाउट होगा लेटरल एंट्री वालों के लिए, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है क्लियर कर दिया गया है कि लेटरल एंट्री जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech BE MTech ये सभी एलिजिबल नहीं है। आपने डिप्लोमा के बाद BE BTech कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी प्योर डिप्लोमा वालों के लिए है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिंगल एग्जाम होता है, उसको क्रैक करेंगे तो डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एज क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है और जो आपका एज वगैरह सब कुछ काउंट किया जाएगा वो एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक, यानी कि 4 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो 4 जुलाई तक आपका एज जो है 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप JEE की पोजीशन के लिए अप्लाई करना
चाहते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा। तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके पास वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो डिप्लोमा का वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट और SC/ST के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सबसे ईजी सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इसमें केवल होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका सक्सेसफुल कैंडिडेट में आपका नाम आता है तो डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, जो आपका इसमें रिटन टेस्ट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं केवल। ठीक है, 2 पार्ट में कौन कौन सा, पहला पार्ट होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल नॉलेज, जिसे हम TKT भी बोलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको वोकैबुलरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वर्बल कंप्रेहेंशन हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी और इंटरप्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, टेक्निकल टेस्ट की बात करें जिसमें जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका ब्रीफ सिलेबस एक अलग से, यानी कि जो पूरा सिलेबस है उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट का, तो आपको 300 रुपये इसमें अप्लाई फीस देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, अब बात करें इसमें सैलरी के अलावा आपको इसमें 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलेगा, यानी कि 1 ईयर आपको ट्रेनिंग की पीरियड पर रखा जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग की पीरियड पर भी आपको वही पे स्केल का सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, और एग्रीमेंट बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है प्रोबेशन पीरियड है तो एग्रीमेंट बॉन्ड भी होगा। एग्रीमेंट बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है तो कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड की बात, एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो 1 ईयर आपको एग्रीमेंट, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाएगा तो एटलीस्ट 3 ईयर आपको कंपनी में काम करना होगा और इसके लिए आपको यहाँ पर अगर SC/ST PWD के हैं तो आपको 1 लाख और अगर आप OBC वगैरह के हैं तो आपको 2 लाख रुपए वहां पर कंपनी में सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड देना होगा। ये बॉन्ड होता है, आपको पैसे नहीं देना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं यानी कि 3 साल से पहले कंपनी छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड देना पड़ता है। बाकी एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करा लिया जाता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट का, तो इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 5 जून से इसमें अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 जुलाई तक है। बाकी कोई क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, आप लोग इसमें जरूर से अप्लाई कर देना। अगर आपका कोई क्वेरी है जो हमने नहीं बताया तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।